अरमान को देखते ही दादीसा के होश उड़ गए। उन्होंने अरमान से सीधा जवाब मांगा, जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में एक बड़ा धमाका होने वाला है। जब दादीसा अरमान और मायरा को एक साथ देखती हैं तो उन्हें एक ही पल में सच्चाई का एहसास हो जाता है। मायरा कोई और नहीं बल्कि अरमान और अभीरा की बेटी है। ये सच्चाई जानकर दादीसा सन्न रह जाती हैं। बिना कोई देर किए वह अरमान के पास जाती हैं और गुस्से से पूछती हैं, तुमने अभीरा के साथ ऐसा क्यों किया अरमान? आखिर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम तो कहते थे ना कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, तो फिर उसे सबसे बड़ा धोखा क्यों दिया? दादीसा का गुस्सा और दर्द उनकी आंखों से झलक रहा था। क्या तुम्हें पता भी है कि वह आज तक अपनी बेटी के बिना कैसे जी रही है? और तुम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो। तुम उस लड़की के लायक ही नहीं हो। ये बातें सुनकर अरमान अंदर से टूट जाता है। उसे पहले से ही इस बात का पछतावा था कि उसने अभीरा से दूरी बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। वह एक गहरी गलतफहमी में जी रहा था। उसे लगता था कि अभीरा मायरा का सही से ख्याल नहीं रख पाएगी और उसके पास रहकर मायरा खतरे में पड़ सकती है। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब अरमान अचानक दादीसा के पैरों में गिर जाता है और गिड़गिड़ाकर कहता है, प्लीज दादीसा, अभीरा को ये सब मत बताइए। मैं अपनी बेटी के बिना नहीं जी पाऊंगा। अगर उसे पता चल गया तो वो मायरा को मुझसे हमेशा के लिए दूर कर देगी। दादीसा अरमान की बात सुनती हैं और समझ जाती हैं कि अरमान एक बड़ी गलतफहमी में है, लेकिन वह यह भी जानती हैं कि अभीरा की जिंदगी में अब और दर्द नहीं आना चाहिए। वो तो अभी अभी फिर से मुस्कुराना सीखी है। इसलिए दादीसा फैसला करती हैं कि अगर अभीरा अरमान से दूर रहेगी तो वह शायद ज्यादा खुश रह पाएगी। लेकिन कहानी की किस्मत में कुछ और ही लिखा है। माउंट आबू जाने से पहले ही मायरा का एक गंभीर एक्सीडेंट हो जाता है और वहां मौजूद होती है अभीरा। वही अभीरा जो अपनी बेटी को पहचाने बिना उसकी जान बचाने के लिए आगे आती है। वह अपना खून देती है, उसके पास बैठती है, होश में लाने की कोशिश करती है और उसी पल बन जाता है एक अनजाना लेकिन गहरा रिश्ता। सनीशिम माँ और बेटी का भले ही नाम और पहचान सामने न आए हों, लेकिन दिल एक दूसरे को पहचान चुका है। जब अभीरा खून देती है तो अस्पताल में सन्नाटा और गहरा हो जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर समय पर खून न मिलता तो मायरा की हालत और बिगड़ जाती। वहीं खड़ा अरमान यह सब देख रहा होता है। उसकी आंखों में पश्चाताप और गिल्ट की लहरें साफ दिखाई देती हैं। उसे एहसास होता है कि जिससे वह अपनी बेटी को दूर रखे हुए था, वही आज उसकी जान बचाने में जान की परवाह तक नहीं कर रही। जब मायरा को होश आता है, वह आंखें खोलती है और सामने अभीरा को देखती है, जो उसके सिर पर हाथ फेर रही होती है, दुआ कर रही होती है। मायरा धीमी आवाज में कहती है, मम्मा। कमरे में खामोशी छा जाती है। अभीरा चौंक जाती है। क्या कहा तुमने? लेकिन मायरा आंखें मूंद लेती है। शायद यह उसके दिल की आवाज थी, जिसने सच को महसूस कर लिया था, भले ही शब्दों में ना कहा गया हो। दूसरी ओर डॉक्टर दादीसा को बताते हैं कि खून देने वाली महिला और मरीज के डीएनए का 99% मैच है। अब दादीसा के मन में कोई संदेह नहीं बचता। अभीरा ही मायरा की असली माँ है। अब उनके लिए यह सच छुपाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जानती हैं कि सच्चाई दबाई नहीं जा सकती। कुछ दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने पर अभीरा मायरा को अपने घर ले जाती है। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी थी। अरमान सिर्फ दूर से उन्हें जाता देखता है, कुछ कह नहीं पाता। उसका दिल तूफानों से घिरा होता है, लेकिन अब उसे समझ आ गया है, मायरा को उसकी माँ के पास रहना चाहिए। घर लौटने पर कावेरी और विद्या इस सच्चाई से अनजान हैं, लेकिन वे देखती हैं कि अभीरा और मायरा के बीच कोई खास रिश्ता है। विद्या कहती है, अभीरा, पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी तुम मायरा के पास होती हो, ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हारी अपनी हो। अभीरा बस मुस्कुरा देती है, लेकिन अब उसके दिल में भी सवाल उठने लगे हैं। रात को सबके सो जाने के बाद अभीरा पुराने एल्बम निकालती है। वह मायरा की शक्ल को तस्वीरों से मिलाने की कोशिश करती है। उसकी आंखें भर आती हैं। दिल कहता है, ये रिश्ता सिर्फ भावना नहीं, हकीकत है। इधर गीतांजलि दादीसा से कहती है, हमें अब सच बता देना चाहिए। अभीरा को यह जानने का हक है और मायरा को भी। दादीसा गंभीर होकर कहती है, मैं जानती हूं गीतांजलि, लेकिन यह बात जितनी जल्दी सामने आएगी, तूफान उतना ही बड़ा होगा। और वही तूफान आता है। एक दिन स्कूल में मायरा एक पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेती है। वह माँ बेटी की एक खूबसूरत पेंटिंग बनाती है। जब जज उससे पूछते हैं, यह किसकी तस्वीर है, मायरा मासूमियत से कहती है, यह मेरी मम्मा है, अभीरा मम्मा। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं और यह खबर अरमान तक भी पहुंचती है।
अरमान अब और नहीं सह सकता। वह एक दिन चुपचाप अभीरा के घर आता है और रोते हुए सारी सच्चाई बता देता है। मायारा तुम्हारी ही बेटी है, अभीरा। मैंने उसे तुमसे छीन लिया था, लेकिन अब मैं और झूठ में नहीं जी सकता। अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कुछ नहीं कहती। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। उसे यकीन नहीं होता कि वह अपनी ही बेटी के इतने करीब रहकर भी उसे पहचान नहीं पाई। उसके भीतर की माँ चीख उठती है। वह फूट फूट कर रोने लगती है। फिर आता है वह पल जब मायारा को सच्चाई बताई जाती है। वह पहले समझ नहीं पाती, लेकिन जब दादी सा और गीतांजलि उसे प्यार से समझाते हैं तो वह भी फूट फूट कर रोने लगती है। वह दौड़कर अभीरा के गले लगती है और कहती है, मैंने हमेशा आपको ही अपनी मम्मा माना था। अब यकीन हो गया कि मेरा दिल सही था। इस भावुक मिलन के बाद घर में बहस का माहौल बन जाता है। कावेरी चाहती है कि अरमान और अभीरा फिर से एक हो जाएं, लेकिन विद्या को डर है कि इस सच्चाई से घर में और दरारें आ सकती हैं। अरमान चाहता है कि अब वह मायारा के साथ नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन अभीरा कहती है, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन सब कुछ भुला नहीं सकती। जो साल मैंने अपनी बेटी के बिना बिताए, उनका हिसाब कौन देगा? अब वह खुद निर्णय लेना चाहती है। मायारा मेरी बेटी है और अब मैं उसे किसी से दूर नहीं करूंगी, चाहे वो उसके पिता ही क्यों ना हो। कहानी अब एक नए मोड़ पर है। माँ बेटी का मिलन हो चुका है, लेकिन पिता का स्थान अब भी अधूरा है। क्या अरमान को मिलेगा अपनी गलती का दूसरा मौका? क्या अभीरा फिर से भरोसा कर पाएगी? क्या मायारा दोनों के बीच सेतु बनकर टूटे रिश्तों को जोड़ पाएगी? जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अब कहानी में आएगा सबसे बड़ा फैसला, दिल से या दिमाग से। और बताइए, आपको क्या लगता है? क्या अरमान और अभीरा फिर से एक हो पाएंगे? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।